जोरदार ताली, मोटा। ठीक है, अगली बार न्यूट्रलाइज खा की ताली। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं अपने मेंटोर्स और मेंटोर्स के मेंटोर और अपलाइंस का बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और उस समय का कि जब मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मुझे एक नया ड्रीम देगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, जम्मू यूनिवर्सिटी से एमफिल हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और एक समय था 2010 में पास आउट होने के बाद मैं केएस से वाइवा ड्रॉप आउट था, तो मैंने डिसीजन लिया यूपीएससी लेने का, और मेरा ड्रीम था फॉरेन सेक्रेटरी बनने का। फ्रेंड्स, उस रेस में मैं चला, लेकिन उस रेस में मैं 2015 में यूपीएससी इंट्रो ड्रॉप आउट भी रहा, और मेरी लाइफ में तकरीबन वो ड्रीम खत्म हो गया। तो कैलकुलेशन करने बैठा कि अगर मेरे ये लाइफ में जॉब आई भी होती तो सर्विस कितनी बचती और मैं आगे कितना करता, उसके बाद मैं रिटायर्ड हो जाता तो मेरे पास क्या होता। तो मेरे पास ये ड्रीम आई, ये ड्रीम ने मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दी। और इनफैक्ट मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ फ्रेंड्स, मैंने कॉमर्स पढ़ा और पढ़ाया भी, 15 ईयर्स सीबीएसई को भी पढ़ाया, 5 साल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। बट मैंने कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ाने में कभी भी एसेट इनकम नहीं पढ़ाया किसी ने। मेरे प्रोफेसर आर.डी. शर्मा, जो वाइस चांसलर रिटायर्ड हुए जम्मू यूनिवर्सिटी से, ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेसर थे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाते थे, बट एसेट इनकम कभी नहीं पढ़ाया। ये एसेट इनकम मैंने पढ़ा डायमंड सर से यहाँ पर। मेरे लिए ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। जिस एमवे की बात यहाँ सुन रहे हैं वो मैंने फ्लिप कॉटलर की एक बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अमेरिका के, उन्होंने अपने कॉलम में स्पेशल जिक्र किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत प्रोफेसर आईआईटी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एम्स में पढ़ाया जाता है, वहां पर हमने पढ़ा था, लेकिन इतना एलेबोरेट नहीं पढ़ा था। एसेट इनकम, लायबिलिटीज क्या होती है, मैंने सब यहाँ सीखा। फ्रेंड्स, ये सारे जो भी आज रिवॉर्ड सर ने बताए ये बहुत सारे हैं, मैं ये सारे रिवॉर्ड्स अचीव करूंगा और इन रिवॉर्ड्स को उस क्राउन तक लेके जाऊंगा जिस ड्रीम्स को मैंने पहले देखा था, उस ड्रीम से आगे मेरा बहुत ड्रीम बन गया है। लाइफ यहाँ पर सीमित नहीं आईएएस केएस तक, और ये आईएएस केएस सब गुलामी है फ्रेंड्स। मेरे पीछे ही बैचमेट की एक ध्यान हुआ, सपना 2015 की जेकेएस, तो उनको से भी, और ब्रेन ट्यूमर हुआ था और ध्यान हुआ, आज उनके 2 बच्चे। वो जेकेएस, वो तहसीलदार की पोस्ट पर उनका ना पति बैठेगा ना उनके बच्चे बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट लाइफ यही है, तो अगर लेगेसी छोड़ना है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, और वो लेगेसी छोड़ने के लिए स्पेशल बनना पड़ेगा, स्पेशल ड्रीम हट के काम करना पड़ेगा, और वही मैंने किया। मैं पर डे 15,000 का स्टेप सिर्फ बाय फुट करता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम 21,000। दैट्स ए फिटनेस एंड न्यूट्रलाइट का कंप्लीट। सर ने कहा था लर्न टीच एंड अर्न, बस लर्न करता हूँ, टीच करता हूँ एंड अर्न कर रहा हूँ, और इस अर्न को मैं और हाइक करता जाऊंगा और सारी दुनिया तक ये लेके जाऊंगा। जो भारत सरकार का प्रोग्राम है कि आत्मनिर्भरता भारत, और वो आत्मनिर्भरता भारत कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, वो आत्मनिर्भरता भारत एमवे में मिलेगा। अगर हजारों नौजवानों को लाख रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट करवाना है, एमवे से बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। एवरी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट इज ए गुलामी सेक्टर। अगर कॉलोनाइजेशन से बाहर आना है तो वो आज भी इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन चल रहा है, तो उससे बाहर आइए, और आत्मनिर्भरता भारत सरकार नहीं दे सकती, वो एमवे दे सकता है। एमएनसी एक सुमिटोमो कंपनी बाहर की, जापान की एक कंपनी है, वहाँ से भी मैंने रिज़ाइन किया। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन एमवे को भी मैंने मतलब थ्रू माय ग्रेट अपलाइन शिराज खाकी साहब, इनके ज़रिए से मुझे मिला, वो भी ईद पे, तो ईद के दिन मुझे मिला। तब तक बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं वही जिस तरह हम आजकल, मैंने भी सुबह बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया, फुर्सत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, तो फिर मतलब आपको हो सकता है कि कभी कभार कोई हर्ट भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी किया है लोगों के साथ। तो मैंने जब तक मुझे लगता है 1.5 साल के बाद, मतलब जिस बंदे ने मुझे अप्रोच किया उसके बाद दूसरे बंदे ने, मतलब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, एंड आफ्टर दैट ये 1.5 साल के बाद मुझे मिले और मैं बिजनेस में आ गया। तो हिम्मत नहीं हारनी है, तो कंटिन्यू करना है। मतलब जावेद बाय प्रोफेशन, जो मैंने बताया आपको, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, शोपियान से बिलोंग करता हूँ। एंड दोस्तों, अभी सर ने यहाँ पे मतलब प्लान दिखाया आपको,
आपने देखा होगा यहाँ पे जिसको हम रियल वेल्थ कहते हैं, रियल वेल्थ एक्चुअली हम कहेंगे किसको, तो माय ड्रीम इज आल्सो रियल वेल्थ। रियल वेल्थ वो है जहाँ पे आपको इफ यू लिव विदाउट वर्किंग, अगर आप काम करने के बगैर भी जिंदा रहते हैं और आगे जिंदा रहेंगे काम के बगैर भी, तो डेट इज कॉल्ड रियल वेल्थ। और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा टाइम की शॉर्टेज की वजह से दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में कुछ नया मोड़ आ जाए और कुछ अच्छी से इस बिजनेस को कर पाए तो अच्छा लगता है। कल की बात है तो इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारनी है। तो एफसा कितने लोग जानते हैं? एफसा आज का सीजन ही नहीं है, है ना, सीजन नहीं है अभी। मुझे लगता है आई थिंक आफ्टर 3 मंथ इसके कश्मीर में स्टार्ट हो गया एफसा। लेकिन कल सुबह जब मैं नींद से जागा, मैंने ब्रेकफास्ट किया, कमल ऊपर थी तो कमल के नीचे बैठा था, ब्लोवर भी चल रहा था, तो मुझे एक कॉल आ गई, मुझे एफसा चाहिए। मैंने कहा कितना? बोला 15 लीटर। 15 लीटर तकरीबन 20,000 का बिजनेस है। तो मैंने बोला कब चाहिए? बोला अभी चाहिए। मैंने बोला मैं हैरान रह गया। मैंने, हो सकता है कि इसको कोई गलती होगी क्योंकि आज एफसा का सीजन नहीं है। तो मैंने बोला आज तो वैसे एफसा किस लिए है? मैंने रिपीट किया दोबारा, हो सकता है कि कोई और प्रोडक्ट ना चाहिए। बोला नहीं मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है। तो जब आप एक मतलब अच्छे एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में रहेंगे, पटरी पे रहेंगे, सिंपल एक पटरी पे रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप पहुंच ही जाओगे। तो फिर मैंने ऑन द सेम टाइम, तो उसने फोन छोड़ा तो उसने पैसे ट्रांसफर किए तो मैंने ऑर्डर किया। तो मैं चाय ही पी रहा था तो और एक डेंटल डॉक्टर है तो उसने कॉल की, उसको डिस्क प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी वो न्यूट्रिशन पे है। बोला मुझे ग्लूकोजामाइन एंड कैलमैक चाहिए। एंड आफ्टर मुझे लगता है विद इन अ गैप ऑफ 15 मिनट्स एंड आई ऑर्डर ग्लूकोजामाइन एंड कैलमैक। एंड कल शाम की बात है तो मुझे एक मेल आ गया, मुझे पता नहीं, मुझे मेल आ गया कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो मैंने कहा ये ऑर्डर तो मैंने डाला ही नहीं, तो ये किसका ऑर्डर है? वो ऑर्डर वो उसके बगैर। तो मैं जब नीचे गया तो यहाँ पे 5508 रुपए का एक ऑर्डर है, ये मेल है, 5508 रुपए का एक ऑर्डर है। तो फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने आसिफ को फोन किया कि ये कौन? बोला आपका ब्रदर इन लॉ आए थे यहाँ ऑफिस, तो उन्होंने न्यूट्रिशन लिया, प्रोटीन पाउडर का 1 kg एंड कैलमैग्नी प्रोटीन, ये किड्स ड्रिंक एंड कैल्शियम चिवेबल किड्स। तो दोस्तों कहने का गर्ज ये है कि मैं जम्मू में हूँ और मैंने वो एक डिलीवरी बड़गांव में की, एक पुलवामा में की और एक डिलीवरी कहाँ पे डिलीवर, वो तो खुद गया था श्रीनगर ऑफिस। तो मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे जम्मू में बैठा हूँ ना, और वो भी ऐसे बैठा हूँ। तो ऐसा बिजनेस चाहिए दोस्तों आपको। न कहीं पे कोई ऑफिस है, न कोई लैंड मैंने लगाया, न लेबर लगाया, न कैपिटल लगाया, तो मैं घर में बैठ के ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो आप भी करना चाहेंगे? बहुत सिंपल बिजनेस है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए होंगे, आप करो, आंखें बंद करके करो, इंशाल्लाह आप 100% सक्सेस पाओगे। 100%। क्योंकि सिल्वर के बाद अगर 3 महीने मेंटेन करते हैं गोल्ड प्रोड्यूसर, बहुत अच्छा पायदान होता है। क्योंकि अभी एक जम्मू यूनिवर्सिटी से एक न्यूज़ आई कि जिनको भी गोल्ड मेडल दिया गया है, चाहे वो बड़े PhD थे, तो उसमें देखा गया कि 80% लोगों को जॉब नहीं मिली है। बट वो बंदा कह रहा था कि गवर्नर ने गोल्ड मेडल डाला है बट हमारी जेब में रिचार्ज डालने के लिए। तो यहाँ गोल्ड प्रोड्यूसर करो, कम से कम आपका रिचार्ज हर महीने फ्री हो जाएगा। कौन सा टेंशन? यहाँ पे ज्यादा महीने, वहाँ पे 25-30 साल लगेंगे, यहाँ पे 3 महीने कंसिस्टेंटली वो काम करो जो हम बताएंगे तो हो ही जाएगा। कमाल है। उसके बाद गोल्ड प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है? प्लेटिनम एंड रूबी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। और आप जितना तालियां दोगे, क्योंकि मेरी आज बिटिया कहीं दूर चली गई तो मैडम का मूड ऑफ है, तो इसको ऑन करना है। जितना ताली दोगे तभी मजा आएगा। करेगी बात, तो इसने मुझे बाहर कहा था अब हम अंदर जाएंगे, मगर मैं बात करूंगा। मैंने कहा आप नहीं बात करना, तो बात करना है तो करो। करेंगी बात। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रूबी खाकी, बाय प्रोफेशन में हाउसवाइफ हूँ और मेरा ड्रीम है डायमंड जाना है और मैं अपने साथ 1000 लोगों को डायमंड ये फ्री करना चाहती हूँ। थैंक यू। छोटा सा स्टेटमेंट सुना है कि
हम जंग करना चाहते हैं और हम दिखाएंगे जो पास में कंट्री है उनको वो करेंगे ये करेंगे। तो जिनको जंग करना है वो खाली 15% है। 85% लोग क्या बोलते हैं जंग करना है, तो पर जिनको करना है ना वो कहते हैं हमें जंग नहीं करना। तो सीख है, बहुत बढ़िया है। तो और एक ताले दे सकते हैं। तो फिराज खाकी बाय प्रोफेशन, मैंने जर्नलिज्म में डिग्री किया, 2-3 गवर्नमेंट जॉब्स भी मेरे पास थे, बट थैंक्स ऑलमाइटी कि जो अभी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं वो उधर से नहीं आ सकते हैं, बिकॉज आपको पता ही है बहुत टाइटनेस है। तो अल्लाह को पहले ही पता था, 15 साल पहले ये बंदा टाइट, इसको मैं नहीं करूँगा। दैट इज़ वाई मैं इन बिटवीन आप में हूँ, कहीं भी जा सकते हैं। कल मेरे साथ एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, हम सुचीतगढ़ बॉर्डर गए थे, कुछ वो इंटरनेशनल बॉर्डर मीटिंग थी उनको, मैं भी उसमें था। वहाँ वो कह रहे थे, तो उसके बाद ही जो है वहाँ से वापस आए ना, उसको फ़ोन आया वापस रिपोर्ट, तो कहाँ मीटिंग, जाओ आप। सर्दी में गया, यहाँ +8 है वहाँ -8 है, तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, -8 में आप लोग जा सकते हैं। 1-2 लाख लोग रुपये जो कमाते हैं -8 में काम कर रहे हैं इस वक्त, हम अगर उनसे कम भी कमाएंगे तो हम +8 में बैठे। तो बिजनेस कमाल का है, प्रोडक्ट नॉलेज दे दो। तो एक बात मैं ऐड करूँगा जावेद साहब के, मेरे ख्याल में इस एरिया में फ़ोन कम चलता है, तो दैट इज़ वाई हम हमारे पास फाउंडर प्लेटिनम है, तो बहुत बढ़िया लीडर है, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। अभी भी उसने मॉर्निंग में एक मैसेज मुझे डाला, तो फिर मुझे वहाँ जाना था उसके घर में, उसने दावत दी, कहा हमारे घर में आ जाओ। आप सोचो अगर मैं उसके घर जाता, वो खुद यहाँ होता, तो फिर मीटिंग कैसे होती। ठीक है, तो हेल्प मी वेलकम फाउंडर प्लेटिनम कोई भी। जी आपने बजाई नहीं, मैंने बोली। आपके पास रोते थके हैं, कल शाम को ही पहुंचे और आप तो ताली नहीं बजाते हैं। एक बार कश्मीर आ जाओ, ताली बजाएंगे तो आप दोनों मिल जाएंगे। हस्बैंड भी हमारे बहुत मशहूर थे, वहाँ सिर्फ जावेद भट्ट, मैं श्रीनगर रहता हूँ, कश्मीर में रहता हूँ। जॉब करता था, छोड़ दिया, किसी भी जॉब करती थी, छोड़ दी। लेकिन खुशकिस्मती है, 2 चीज़ हमने एक साथ किए, हमारी शादी एक डेट पे हुई और जॉब भी हमने एक डेट पे छोड़ी। और शादी भी अपनी चॉइस से करी और जॉब भी अपनी चॉइस से छोड़ दी। ठीक है ना, बढ़िया रहा। बिजनेस भी अपनी चॉइस से लिया आपने ना? बिजनेस भी मैंने चॉइस से की, लेकिन मिसेस साथ थी और दोनों का डिसीजन था कि बिजनेस को करेंगे। क्यों, उस वक्त हमें लगता था कि कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, जॉब दोनों करते थे, लेकिन थोड़ा सिचुएशन टाइट थी, सर्कमस्टेंसेस कभी भी कुछ हो सकते हैं, इंसान को पता नहीं होता है। इसलिए उस वक्त हमने इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को चुन लिया और पता नहीं था कि हमने क्या चुन लिया, क्या वो अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आ गया, ये पता नहीं था। क्योंकि मस्त थे दोनों, अच्छी खासी जॉब करते थे, मेरे कंधे पे उस वक्त 2 सितार लगे थे और मिसेज भी लेबर में इंस्पेक्टर थी, तो अच्छे खासे जॉब में थे। लेकिन वो ऊपर वाले का कर्म था, मैं तो वही समझता हूँ, और मेरे बच्चे भी हैं, मेरे पूरी डायनास्टी में ये समझते हैं कि ऊपर वाले का कर्म उस व्यक्ति पर है जो इस काम को समझता है। सुनते तो बहुत है, एमवे का नाम हर एक जानता है, बच्चे बच्चे को पता है एमवे क्या है, लेकिन एमवे क्या है ये एमवे करके देखो, प्लेटिनम एक बार बन के देखो, फिर आप देखो एमवे क्या है। मैं नहीं भूलता हूँ उस चीज़ को, जब पहली बार हम प्लेटिनम गए और प्लेटिनम का ट्रिप इरोस इंटरकंटिनेंटल होटल न्यू दिल्ली में होता है, उस वो 5-6 दिन का वो ट्रिप है ना, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। मैंने बहुत ट्रिप किए हैं, वैसे भी मैं विदेश गया हूँ, अपने से गया हूँ, वो लोगों के बड़े बड़े होटल में गया, लेकिन वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलता। तो एक बार आप उस चीज़ को अचीव करो, फिर आप इस बिजनेस को ना करो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं रहेगा। लेकिन अभी किया नहीं कुछ, तो कहते हैं हमने कुछ थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। तो ये बिजनेस आपको इतना नहीं सिखाए कि आपको पैसा नहीं देगी, सबसे पहले आपको जो देगी हिम्मत देगी, है ना। हालत आपको देगी इससे, जैसे फानी साहब सिर्फ हम भी तो वैसे फानी साहब के सपोर्ट में ना, साथ में हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ कॉपी कैटिंग करते हैं। इनको देखा एस क्रॉस लाई, मैंने भी लाई। अभी इस गाड़ी में पर्दा है, क्या बात है, घर में मैं आया हूँ तो इस गाड़ी में पर्दा है, देखा दूसरी गाड़ी है, देख लो क्या चोरी चोरी कॉपी करते हैं, किस चीज़ के, आगे बढ़ने के, अच्छे एंजॉय करने के। फानी साहब को देखो फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, तो हमने भी कॉपी किया, कैसे जाते हैं,
इनको देखा, ऐसे जैसे देखिए, तो ऐसे आप इस चीज़ को देख सकते हो। काम क्या करना है, प्रोडक्ट खुद पे इस्तेमाल करने हैं। जो अपने अच्छे लोग, अच्छे जिनके आपके गुड विशर्स है अच्छे, उनको भी दिखाओ, उनकी सेहत अच्छी बनाओ। आपका कोई भी मिलता है उनको दिखाओ, कोई अपॉर्चुनिटी भी दिखाओ। नो यस में आपकी बिजनेस बनेगी और ये खुद चलती है। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ सीखोगे डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने यहाँ सीखा, ये मैंने उन किताबों से नहीं सीखा जहाँ मैंने ग्रेजुएशन करी थी वो पढ़ा था। किसी ने मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया। अगर आपको कोई व्यक्ति दिखता है, वो यहाँ का कोई भी स्टेज होता है। और सबसे बड़ी बात है, पता है, जिस आदमी ने मुझे स्पॉन्सर किया वो क्या था, वो एक प्यार था। ये वॉज प्यार, उसने मुझे स्पॉन्सर किया। और ये इसकी खसूसियत है, इसकी बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आप उस व्यक्ति को मत देखिए, ये कौन है, ये काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मेल है, फीमेल है, डोंट केयर फॉर दैट। आप देखो ये आपको दे क्या रहा है। मैंने उस वक्त देखा कि ये मुझे दे क्या रहा है, मुझे अच्छा लगा। आज आपके सामने, तो ये इंशाल्लाह आगे फिर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम शहनाज है और कई सालों से हम हस्बैंड वाइफ अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को बेहतर बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इस बिज़नेस को इसलिए कर पाए कि हमारे जो अपलाइन ने जो भी प्लान दिखाया है, डायमंड, रशीद अहमद फ़ानी और परवीन मैम ने, क्योंकि इन्होंने जैसे जैसे बोला हमने वैसे वैसे करा। और हमें जो भी राय लेनी थी ना, हम सर से ही राय लेते थे, अपने पड़ोसियों से राय नहीं लेते थे जो हमें निगेटिव कर सके। तो बस ऐसे करते करते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पहुँच गए और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और नेक्स्ट संडे जो हमारी वीवीएस होने वाली है, तो उसमें आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि हम एक बहुत अच्छे लीडर आ रहे हैं और हमें इसलिए सेमिनार अटेंड करना चाहिए कि उनकी कौन सी बातें हमें क्लिक कर जाए, है ना, हमारे दिल के तार को छेड़ जाए, तो हमारी जो रुकी हुई ज़िंदगी है हम बिजनेस में बहुत बड़ा बना सकते हैं और अपनी बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं और अपने सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू। मेरा नाम असलम है और मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। और हमने इस बिज़नेस को देखा था, तो जैसे प्लान में बताया गया, सारी चीज़ें डे वन नहीं समझ में आई थी, और कुछ चीज़ें समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया था। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लॉजिक, कि मेरे को कुछ चीज़ें समझ में आएगी और मैं कुछ लोगों को अप्रोच करूँगा और कुछ लोग उसको समझेंगे और ये कारवां बनेगा। तो ये जो जिनका कारवां बनता है और जिनका कारवां नहीं बनता है, मुझे लगता है उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। दैट इज कि हाउ टाइटली यू आर कम्युनिकेटेड टू योर अपलाइन। उनका कारवां बन जाता है जो लोग अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, लर्निंग मोड में रहते हैं, और जो लोग नहीं ऐसा कर पाते उनका नहीं बनता। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो आई थिंक 10-15 साल हो गए थे। उसके बाद ये आए हैं हमारे ज़बरदस्त आज के जो विनर हैं, जिन्होंने इतनी तालीम के साथ और इतने एस्पायरिंग लीडर, मैं कहूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उस वक्त मेरे पास ना सर ने बताया था कि ऐसा एक स्मार्ट बंदा आएगा, इतना पढ़ा लिखा बंदा आएगा, और मतलब ही जस्ट कैन नॉट प्रूव, कोई ऐसा तरीका नहीं है बताने के लिए। लेकिन हम टिके रहे, इसके अंदर काम करते रहे, मायूस नहीं हुए, तो आज ये आए और अपने साथ हज़ारों लोग ऐसे लेके आएंगे, इंस्पायर करेंगे एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो आई वाइंड अप विद अ वेरी स्मॉल स्टोरी, बिकॉज हमें सबको सुनना है कि एक आदमी था और वो बहुत बढ़िया मकान बनाया करता था। उसकी एक्सपर्टाइज थी ब्यूटीफुल मकान बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाता था, लकड़ी बहुत बढ़िया यूज़ करता था, इंटीरियर बहुत बढ़िया करता था, और बहुत खुश होकर काम करता था, और बहुत उसकी डिमांड थी, और एकदम फटाफट मकान बनते ही बिक जाते थे मकान उसके। एक टाइम आया, उसने कहा यार थक गया हूँ, अब नहीं करूँगा ये काम, रहने देता हूँ, कितने साल से कर रहा हूँ इस बार। तो उसने कहा, मालिक को बोला कि साहब मैं अब नहीं करना चाहता काम, दिस इज़ एंड, ये अब नहीं करना मुझे। तो उसने कहा यार अब चलो, तुमने इतने साल मेरे साथ काम किया है, तो एक मकान और फाइनल बना दो बस, तो उसके बाद आप छुट्टी कर लेना। अब चूंकि उसका मन नहीं था बिल्कुल, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि मैंने ये नहीं करना है, तो आड़े टेढ़े मिस्त्री लगाए उसने, किसी तरीके से पूरा कराया, लकड़ी भी नॉर्मल सी लगाई उसके अंदर, जो भी इंटीरियर करना था किसी को बोल दिया यार देख लेना, कर लेना, जो पानी टाइम पे डालना था वो नहीं डाला, मतलब एक बड़ा बिलो एवरेज बना के, और सब हो गया। मैं
ये रही चाबी, लॉक किया, उसको बोला कि साहब सब कुछ हो गया, ये चाबी तो ले लिया। तो उसने बोला, जो ऑनर था उसने कहा आपने मेरे साथ इतनी साल काम किया, आई एम सो हैप्पी, आपने जितने भी मकान मंगाए इतने बढ़िया तरीके से बिके, मुझे बहुत डिविडेंड मिला और मैंने आपकी वजह से बहुत तरक्की की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये फाइनल मकान जो है ये आप रखो और ये चाबी उसको थमाई कि ये आपका है। अब आप इमेजिन, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। कह रहा था काश मुझे पता होता कि लास्ट वाला मकान जो है वो मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं किस क्वालिटी का मकान बनाता। वी हैव टू डू द सेम थिंग कि जब भी किसी को प्लान दिखाएं, ये सोच के दिखाएं कि ये डायमंड जा रहा है, अगर ये इसको मैं प्लान दिखाऊंगा, सही तरीके से दिखाऊंगा, बेदिली से नहीं दिखाऊंगा, तो ये डायमंड जाएगा और मैं फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा। सो एवरी प्रोस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट, एवरी प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। और इसी का नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, बख्शी साहब, आई थिंक बख्शी साहब ही आ रहे हैं। ही इज वन ऑफ द डायनामिक लीडर, मतलब डायनामाइट है। ईशा एंड आशीष बख्शी, माय गॉड, आप जितने भी नए लोगों को उस दिन लेके आ गए वहां पे, एंट्री एक तो फ्री है। सबसे मजेदार बात है कि एमवे ने हमारे लिए फ्री भी एमवे ने कराई है। ये पेमेंट जो हो रही है वो एमवे पे कर रही है आपके लिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जेब से नहीं लग रहा है तो किसी की जेब से पैसा नहीं लग रहा है, वो एमवे की जेब से पैसा लग रहा है। तो अब पहले हम ये 250-300 रुपए देके इंटर स्टेट जाया करते थे ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, वो आपके शहर में हो रही है। तो नेक्स्ट जो संडे आ रहा है, आप 10-10 लोगों को लेके आइए और प्लीज टाइम से पहले पहुंचिए, अदरवाइज आपको वहां खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। बिकॉज ही इज अ फायर ब्रांड स्पीकर। उनका क्या कहना, वो जिस तरीके का समा बांधते हैं और जो विजडम है उनके पास और जो सक्सेस है वो अनपैरेलल है। आप उस दिन आके देखेंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम। अब हमारे पास 6-7 दिन है। वर्क हार्ड, गेट पीपल ओवर देयर। और आप देखना, अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो जनवरी में, इनफैक्ट फरवरी के पहले वीक में जो हमारी मीटिंग होगी, जैसे ये हम कर रहे हैं, आप नए पिन से नवाजे जा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का प्लान बहुत ही बढ़िया था पंजाब का। जी बहुत बढ़िया था। तो नए साल की मुबारक है आप सब लोगों को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल सब लोग अपना टारगेट सेट करेंगे। यस। सबसे पहली बात है लगन, मेहनत और ड्रीम। अगर ड्रीम रखोगे, लगन नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। और मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि आप सब लोग यहाँ से जितने भी हो यहाँ बैठे हुए अपने पिंडे चेंज करो, फॉरेन ट्रिप में इकट्ठे जाए, कितना मज़ा आएगा। यहाँ तो छोटी सी जगह आके अच्छा लगता है ना, वहाँ पे जाके इंसान की बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होती हैं। तो बाकी ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी क्योंकि केक कटिंग भी है, फिर बहुत से लोगों को जाना भी है। तो आज के लिए मेरा यही मैसेज है कि सब लोगों को यही मैं कहती हूँ कि काम करो, काम करो। 18 तारीख के लिए बहुत ही बढ़िया फंक्शन है जो हम दिल्ली में, चंडीगढ़ में जाके, लुधियाना में जाके देखते हैं। आप लोग भी यहाँ अपने शहर में मिल रहा है, वो मिस नहीं करना। जितने भी हो सके खुद भी और अपने लोगों को साथ में लाओ। थैंक यू वेरी मच। ये मीटिंग में टिकट नहीं मिलने वाला, तो उसको कल मुझे कल अजय जी फ़ोन कर रहे थे कि टिकट जो है बहुत ही लिमिटेड रह गए हैं। तो जो लीडर्स हैं, असलम जी आप उस साइड जाते हैं, खाकी साहब होंगे वहाँ पर और सब लोग होंगे वहाँ पर। देयर विल बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और वहाँ पर वो ऐसे ही बड़े फंक्शन के अंदर खुला था और हमने बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया अदा किया था कि हमें दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है और हम इससे बहुत तरक्की करेंगे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अभी भी ज़िंदगी तक हमारी यही एस्पिरेशन है कि कितने लोग आप में से डायमंड जा सकते हैं। तो ये बिज़नेस को कम से कम मत छोड़िए, कम से कम ब्रॉन्ज लेवल तक ले जाने के लिए। ब्रॉन्ज लेवल के बाद आप इस बिज़नेस को नहीं छोड़ सकते हैं। 50,000 रुपये आपकी एक रेजिडुअल टाइप इनकम रहेगी। आपके आगे भी होप रहेगी कि आप कितने लोगों को ब्रॉन्ज ला सकते हैं। आपने 3% किया है तो अभी सुरेंद्र जी का अगला फंक्शन ये होना चाहिए कि उनके ग्रुप में कितने 6% हो आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट को। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज़बा करिए। क्लैप एवरीवन। क्लैप।